बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बताएं, स्टेट बैंक ने बैंक्स के औकाते कार बहाल कर दिए हैं। बैंक सुबह 9 से 1:30 बजे तक सार्फिन को सहूलियात फराहम कर सकेंगे। स्टेट बैंक की जानिब से बैंक्स के औकाते कार बहाल कर दिए गए हैं और अब बैंक सुबह 9 से 1:30 बजे तक सार्फिन को सहूलियात फराहम कर सकेंगे। स्टेट बैंक की जानिब से बैंक्स के औकाते कार बहाल किए गए हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अशरफ कमाल। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों के शेड्यूल को नोटिफिकेशन भेजा है, जिसमें कहा है तमाम बैंक तरक्याती माली इदारे या माइक्रो फाइनेंस बैंक भी मामूल के औकात-ए-कार पर जो है बिजनेस करना करेंगे। पुलिस से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक होंगे, जबकि नमाज दोपहर के खाने का वक्फा 1:30 से 2:15 बजे तक होगा। जुमे को दफ्तरी औकात सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे और साथ में कहा कि जुमे की नमाज दोपहर के खाने का वक्फा 1 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होगा। और साथ ही यही कहा है कि बैंकों की सहूलत दी है कि अगर वो चाहें तो कोविड की वजह से अपनी जो है कम से कम औकात-ए-कार भी रख सकते हैं, जिसमें बैंकिंग की जो औकात-ए-कार कम से कम 3 से जुमेरात जो है सुबह 9 बजे से तकरीबन दोपहर 1:30 बजे तक रखी गई और जुमे को सिर्फ 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुकर्रर करने की हिदायत की है। बहुत शुक्रिया। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, कोरोना वायरस के वार जारी हैं। शहर में 24 घंटों के दौरान मजीद 20 कीमती जिंदगियां निकल गया। 670 नए मरीजों की तस्दीक की जा चुकी है। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 23.5% हो चुकी है। अस्पतालों में 761 मरीज दाखिल हैं और 226 की हालत तशवीशनाक है, जो कि वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान शहर में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद में बतदरीज इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान मुहलिक वायरस शहर में मजीद 26 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि 670 नए मरीजों की तस्दीक भी की जा चुकी है। अस्पतालों में मजमूई तौर पर कोरोना वायरस से मुतासिरा 761 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 491 कन्फर्म और 270 मुश्तबा मरीज शामिल हैं। अस्पतालों में जेर इलाज 226 मरीजों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें वेंटिलेटर्स पर मसनूई तनफ़ुस फराहम किया जा रहा है। कोरोना वायरस के लिए मुख्तस ICUs के 65% बेड्स पर मरीज दाखिल हैं, जबकि हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के 30% बेड्स भी भर चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना की तशखीस के लिए 2847 टेस्ट किए गए, जिनमें से 670 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स 70% तक भर चुके हैं। शहर में कोरोना के लिए मख्तस किए गए 2 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नायाब हो गए। सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के लिए मख्तस 32 वेंटिलेटर्स पर 31 मरीज मौजूद हैं। म्यू अस्पताल के 86 वेंटिलेटर्स पर 75 मरीज, जिन्ना अस्पताल के 50 वेंटिलेटर्स पर 42 मरीज, जनरल अस्पताल में 40 वेंटिलेटर्स पर 20 मरीज जेर इलाज हैं। आपको बताएं कि एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर का दौरानिया तो 24 घंटे कर दिया गया, लेकिन ऑटो सिस्टम की गलतियां कौन दुरुस्त कराएगा? शहरियों को वैक्सीनेशन के लिए मौसूल होने वाले पैगामात में गलतियों का इंकशाफ हुआ है। कंप्यूटर की गलती से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। साइनोवैक वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए आने वाले शहरी मायूसी का शिकार होने लगे हैं। सख्त गर्मी में शहरी बगैर वैक्सीनेशन के वापस जाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि साइनोवैक की दूसरी डोज के लिए 28 डोज की बजाय 21 डोज का मैसेज मौसूल हो रहा है। जिले इंतजामिया के कायम करदा मराकज पर लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। उधर जिले इंतजामिया ने दावा किया है कि अब तक 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। 40 साल उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। एक्सपो सेंटर के 24 घंटे की सर्विस के बायस वैक्सीनेशन के अमल में तेजी आई है। मैसेजेस की गलतियों से मुतालिक शिकायत का अजाला किया जा रहा है। बात करें कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों के मामले पर तो करीम पार्क में पुलिस का पांडा कैफे पर छापा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 49 अफराद जेर हिरासत में लिए जाने वालों में पांडा कैफे के मुलाजमीन भी शामिल हैं। सिटी 42 ने छापे की मोबाइल फुटेज हासिल कर ली। मोबाइल फुटेज में नौजवानों की बड़ी तादाद देखी जा सकती है। इसरार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। इसरार खान, बताइएगा इस हवाले से। जी, सिटी 42 को मौसूल होने वाली मोबाइल फुटेज में पांडा कैफे के मनाजिर देखे जा सकते हैं। पुलिस छापे के मौका पर दर्जनों नौजवान कैफे में दिखाई देते हैं। बेशतर नौजवानों ने मास्क भी नहीं लगाए, जबकि
कैफे इंतजामिया की जानिब से समाजी फासले को भी नजर अंदाज किया गया। पुलिस के मुताबिक जेरे हिरासत अफराद में कैफे के मुलाजमीन भी शामिल है। ताहम हिरासत में लिए जाने वाले अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि कोरोना SOPs के तहत रेस्टोरेंट और कैफेज में ग्राहकों को बिठाने की भी इजाजत नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। इसरार खान हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे कि अजीज़ो अकारिब के साथ मीठी ईद गुजारने के बाद परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका। जौक दर जौक परदेसी मुख्तलिफ शहरों से वापस लाहौर आ रहे हैं। ईद की छुट्टियां अपने प्यारों के साथ गुजारने के बाद पाकिस्तान भर से परदेसियों की वापस लाहौर आमद का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ लारी अड्डों पर खासा रश देखने में आया। अपने आबाई इलाकों में ईद गुजारने के बाद वापसी पर कुछ परदेसी काफ़ी खुश तो कुछ काफ़ी उदास दिखाई दिए। भाई बस सारे परदेसी घरों में ईद करने के बाद शुक्र है ईद तो गुजारी है हमने खुशहाली से। ठीक है, घर वालों के साथ बंदा मिल रहा है, यही ईद है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ईद भी माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी गुजरी। शहरियों का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है अपने प्यारों के साथ ईद गुजारने के बाद वापस अपने काम काज की तरफ लौट रहे हैं। कुछ मुसाफिर हुकूमत से शिकवा करते भी नजर आए। उनका कहना था कि अगर हुकूमत की जानिब से बर वक्त ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान किया जाता तो आज इतनी ख्वारी न पेश आती। आने में थोड़ा सा दिक्कत हुई। अगर एक दिन पहले अनाउंसमेंट हो जाती गाड़ियों की तो लोगों के लिए आसानी होती। आज बहुत रश था, कल ऑफिसेज हैं तो रश की वजह से थोड़ा सा ट्रबल हुआ। ईद की छुट्टियां अपने प्यारों के साथ गुजारने के बाद परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी और सारी है। कैमरामैन वकार अली के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। 8 रोज बंद रहने के बाद मेट्रो बस सर्विस का दोबारा आगाज। ताहम लॉकडाउन और इतवार की छुट्टी के बायस मुसाफिरों की तादाद बहुत कम रही। दूसरी जानिब ऑरेंज ट्रेन को आज ट्रैक पर लाया जाएगा। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी के बाद मेट्रो बस सर्विस को 8 रोज की बंदिश के बाद दोबारा बहाल 6 बजे। मेट्रो इंतजामिया का कहना था कि मुसाफिरों की कम तादाद के पेश नजर कम बसें चलाई गई हैं। मुसाफिरों ने मेट्रो बस सर्विस की बहाली पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल करके मेट्रो बस चलती रहनी चाहिए। ईद का दिन था, गुजरा मतलब जाना था अपने गाँव में, बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। लोग भी सारी बंद थी, बंद रही है, इसका नुकसान ही हुआ है। यहाँ पर हम इतना तंग होते रहे जाने के लिए। ये 30 रुपए में हमें नया काने पे पहुँचा देते गज्जू मते में। एक तरफ मेट्रो की बहाली की खुशी तो उधर ऑरेंज ट्रेन की बंदिश ने शहरियों के चेहरों की रौनकें मांद कर दी। हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट बहाली के अहकामात के बावजूद ट्रेन नहीं चलाई गई। तरक्याती फंड्स का बरवक्त इस्तेमाल न करने वाले महकमों से जवाब तलबी का फैसला। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने महकमा फाइनेंस से तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आला ने तरक्याती फंड्स का बरवक्त इस्तेमाल न करने वाले महकमों से जवाब तलबी का फैसला किया है। वज़ीर आला ने महकमा फाइनेंस से जारी तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स की तफसीलात मंगवा ली हैं। फंड्स का बरवक्त इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग का निज़ाम मौसर बनाने, अफसरान को फील्ड में निकल कर तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त मॉनिटर करने की हदायत भी की गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है तरक्याती मंसूबों के मेयार पर फोकस होना चाहिए। फंड्स के बरवक्त इस्तेमाल से अवाम फलाह आमा के मंसूबे के समराज से मुस्तफिद होते हैं। बाज़ महकमों की जानिब से सुस्त रवि का मुज़ाहरा काबिल कबूल नहीं है। सरकार को टूटी फूटी सड़कों पर रहम आ गया। मुसाफिरों की सुनी गई। महकमा खजाना ने सड़कों की तामीर के लिए 3 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया है। महकमा खजाना ने शहर और सूबे के दीगर अजला की सड़कों की तामीर के लिए 3 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। सड़कों की मरम्मत के लिए महकमे CNW की दरख्वास्त पर मंजूरी दी गई है। हतमी मंजूरी के लिए केस कैबिनेट कमेटी को अरसाल कर दिया गया है। कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस की मंजूरी के बाद बजट जारी किया जाएगा। बजट की तैयारियां उरूज पर हैं। अगले हफ्ते में पंजाब का बजट तैयार कर लिया जाएगा। महकमा खजाना ने अगले माली साल के बजट की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। महकमा खजाना ने अगले माली साल के बजट की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। तमाम महकमों से समरी की वसूली बंद कर दी गई है। सप्लीमेंट्री ग्रांट का सिलसिला भी बंद कर दिया गया है। बजट की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। महकमा खजाना पहले ही तमाम महकमों के गैर तरक्याती अखराजात के अकाउंट्स बंद कर चुका है। महकमों को गैर तरक्याती अखराजात करने से रोक दिया गया है। महकमा खजाना का कहना है कि अगले हफ्ते में पंजाब का बजट तैयार कर लिया जाएगा।
दिल के मरीजों के खास अस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बेड्स की शदीद किल्लत। मरीजों का इलाज बेड्स की बजाय व्हील चेयर्स पर होने लगा। उधर एमएस, डीएमएस और डॉक्टर्स का अमला भी गायब है। मरीजों को नर्सेज और वार्ड बॉय के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सेक्रेटरी हेल्थ नबील आवान ने तमाम सरकारी अस्पतालों के सरबराहान की ईद की छुट्टियां मंसूख कर दी थी। इसके बावजूद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एमएस के दफ्तर के बाहर ताला लगा हुआ था। डीएमएस और डॉक्टर्स का अमला गायब था। मरीज बेयारो मददगार व्हील चेयर्स पर वार्ड बॉय और नर्सेज से इलाज करवाने पर मजबूर हैं। वैक्सीनेटर्स कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मामूर। सूबे भर में बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगाने की मुहिम मंसूख कर दी गई। कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत में कमी के बाद बच्चों को टीके लगाने का नया शेड्यूल वज़ा किया जाएगा। पंजाब में बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगाने की मुहिम 18 मई से शुरू होना थी। डायरेक्टर ईपीआई की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि तमाम वैक्सीनेटर्स कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्यूटी पर मामूर हैं, इसलिए बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगाने की मुहिम शुरू नहीं की जा सकती। मुहिम शुरू करने के लिए ट्रांसपोर्ट भी मुयस्सर नहीं है, क्योंकि तमाम वसाइल कोरोना की रोकथाम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मरासले में मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया गया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर में कमी आने पर ही बच्चों को टीके लगाने का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। एंटी करप्शन में अरसे दराज से 500 से जायद असामियां खाली पड़ी हैं। पंजाब हुकूमत को गुज़िश्ता 1.5 साल से काबिल अफसरान ही नहीं मिल सके। पंजाब हुकूमत को गुज़िश्ता 1.5 साल से एंटी करप्शन में एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर विजिलेंस की अहम तरीन असामियों पर तैनाती के लिए भी अफसरान नहीं मिल सके। एंटी करप्शन में मजमूई तौर पर 500 से जायद असामियां अरसे दराज से खाली पड़ी हैं। हुकूमत पंजाब को काबिलियत के म्यार पर पूरा उतरने वाले अफसरों के बहरान का सामना है। एंटी करप्शन में डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल की असामियां भी खाली हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, सर्कुलर अफसरान, कांस्टेबल समेत दीगर असामियां भी खाली हैं। एंटी करप्शन ने तफ्तीशी अफसरों की किल्लत के बाद सैकड़ों अहम इंक्वायरियां मुतल्लिका महकमों को वापस भिजवा दी हैं। SNGAD को खाली असामियों पर तैनाती से मुताल्लिक बारहा खतूत लिखे गए, ताहम कोई पेशरफ्त नहीं हुई। बेदिया रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से राहगीर जख्मी हो गया, जबकि जिनाह अस्पताल के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नाले में गिर गई। जनूबी छावनी पुलिस के मुताबिक बेदिया चौक के करीब RA बाजार की तरफ आने वाली कार ने अब्बास नामी राहगीर को टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी को तिबी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने ड्राइवर हनान को हिरासत में ले लिया है। उधर जौहर टाउन पुलिस के मुताबिक रियाज नामी शख्स की कार बेकाबू होकर गंदे नाले में गिर गई। गाड़ी को क्रेन की मदद से गंदे नाले से निकाला गया। हादसे में ड्राइवर महफूज रहा। सियासी मुखालिफिन मुल्क की तरक्की की राह में रोड़े अटकाने की सियासत कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब की पार्टी अराकीन असम्बली से गुफ्तगू। चौधरी सरवर कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से अराकीन असम्बली करामत खोकर राहत इमानुल्लाह अमीन चौधरी नदीम बारा ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि मुल्क की बरामदात में 1.1 अरब डॉलर का इजाफा मुआशी तरक्की का सबूत है। इसराइल तमाम आलमी कवानीन को पांव तले रौंद रहा है। दुनिया तमाशा देख रही है। बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाकर बदतरीन बर्बरियत का मुजाहिरा किया जा रहा है। मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ल पर खामोश रहने वाले भी किसी मुजरिम से कम नहीं होंगे। उन्होंने OIC से इसराइल के खिलाफ फैसला कुन पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया। PTI के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन एक बार फिर सरगर्म। पावर शो का फैसला ग्रुप अराकीन का अहम इजलास मंगल को तलब कर लिया गया। जहांगीर तरीन की जानिब से तलब किए गए इजलास में कौमी और सूबाई असम्बली के अराकीन और वज़रा शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से इंसाफ की फराहमी के लिए किए जाने वाले वादे का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में बैरिस्टर सेनेटर अली ज़फ़र की जानिब से मामले की तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब करने का भी जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में नए अराकीन भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन अराकीन के एजाज़ में इशाया भी देंगे।
कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का खैरा पुल जल्लो के मुकाम पर साइकिलिंग ट्रैक की बहाली का आज़म। छुट्टी के रोज़ खैरा पुल का दौरा करके ज़ेरे इल्तिवा साइकिलिंग ट्रैक की हालत का जायज़ा लिया। तामीराती फर्म को 25 मई 2021 की डेडलाइन दे दी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मंसूर काजी के हमरा 6 साल से ज़ेरे इल्तवा मुफाद आमा के मंसूबे का जायजा लिया। अफसरान की सरजनिश करते हुए कहा कि एक दिन की मजीद ताखीर पर मुतल्लिका अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होंगे। अधूरे वीरान साइकिलिंग ट्रैक को बहाल करके शहरियों को बेहतरीन तफरी फराहम करेंगे। कमिश्नर लाहौर ने बताया कि साइकिलिंग ट्रैक के साथ 3 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक भी बहाल किया जा रहा है। लोग शहर से आएंगे, अपनी माउंटेन बाइक्स साथ लेकर आएंगे, यहाँ से भी उनको बाइक्स किराए पे मिलेंगी और एक साइकिलिंग ट्रैक, एडवेंचरस किस्म का साइकिलिंग ट्रैक क्रिएट किया गया जिस पे वो साइकिलिंग करेंगे। और अगर वो अपने बुजुर्गों को साथ में लाते हैं, यानी कि बड़े अपने घर वालों को साथ में लाते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए वॉकिंग ट्रैक भी अवेलेबल था। और इस कैनाल के साथ, इस छोटी नहर के साथ, यानी कि आप काइंड ऑफ पिकनिक की इन्वायरमेंट भी है, ब्रिजेस बना दिए ताकि वो नहर को क्रॉस करें दोनों तरफ। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मंसूर काजी ने बताया कि महकमा आबपाशी की 132 कनाल अराजी कब्जा माफिया से वागजार कराई गई, जहां साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक के साथ छोटी नहर भी बनाई गई है। टोटल लैंड 132 कैनाल ज़मीन है, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, जिससे इस काम के लिए हमने ट्रांसफ़र करवाया है थ्रू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसमें एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है पब्लिक के लिए, तो उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे जो साइकिलिंग ट्रैक बनाने जा रहे हैं। कमिश्नर लाहौर ने PHA, MCL और जिले अफसरान के हमरा ट्रैक का दौरा किया। 2.5 किलोमीटर के साइकिलिंग ट्रैक और तफरीही पार्क जल्द शहरियों के लिए दस्तयाब होगा। माल रोड से 8 किलोमीटर के फासले पर खैरापुल साइकिलिंग ट्रैक जदीद तफरीही हब बनेगा। 6 साल से इल्तवा का शिकार साइकिलिंग ट्रैक का ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो न सिर्फ साइकिलिस्ट बल्कि शहरियों को भी तफरीह के बेहतरीन मौके मुयसर आ सकते हैं। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का चिल्ड्रन हस्पताल का दौरा। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने हस्पताल में ज़ेरे इलाज बच्चों में मिठाई तकसीम की और फूल भी दिए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का डायरेक्टर चिल्ड्रन हस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हसन रजा ने इस्तकबाल किया। कमिश्नर लाहौर ने ज़ेरे इलाज बच्चों की फैमिली से तिबी सहूलियात बारे दरियाफ्त करके इजहार इत्मीनान किया। कमिश्नर लाहौर ने छुट्टी के रोज़ भी ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स को खिराजे तहसीन पेश किया। हस्पताल में दाखिल बच्चों की सेहत बारे में खुसूसी इस्तफसार किया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि चिल्ड्रन हस्पताल में कोरोना ड्यूटी पर मामूर हेल्थ वर्कर्स कौमी फ़र्ज अदा कर रहे हैं। चिल्ड्रन हस्पताल एक इदारा है जहां निहायत काबिल डॉक्टर्स खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक का कैनाल रोड और शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने SOPs की चेकिंग की। नहर किनारे पहुंचे तो नहर में नहाते मंचलों की दौड़ें लग गईं। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। नहर में नहाने से बचाने के लिए पेट्रोलिंग टीमें भी तश्कील देने का फैसला किया गया। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मंसूर काजी के कैनाल रोड और शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। पेट्रोलिंग टीम्स हमने बना दी है असिस्टेंट कमिश्नर्स के अंडर, उसमें टाउन और पुलिस का और ट्रैफिक पुलिस से मिलके काम करेंगे और ये यहाँ पर पेट्रोल करेंगी नहर के ऊपर स्पेशली। और मैं बिल्कुल वार्न कर रहा हूँ सब लोगों को जो यहाँ पर नहाते हैं कि जो भी वॉयलेशन करेगा SOPs की उसके खिलाफ पर्चा भी होगा। और उसको रहनुमा नून लीग ख्वाजा सलमान रफीक लीगी कारकुन मकसूद इकबाल के घर पहुँच गए। वालिद हाजी इकबाल खान के इंतकाल पर इज़हार अफसोस और फातिह ख्वानी की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक ने हल्के का दौरा करते हुए लीगी कारकुन मकसूद इकबाल खान से उनके वालिद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। MNA अली परवेज़ मलिक ने ईद का चौथा रोज़ हल्के में गुजारा। मोटरसाइकिल पर चाइना स्कीम और मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। मरहूम कारकुनान के अहले खाना से ताज़ियत की। चिकन की होशरुबा कीमतों पर हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। इसराइली जारहियत की भी शदीद मजम्मत की। अली परवेज़ मलिक ने UC 16 में बाऊ फ़कीर हुसैन मरहूम की वफ़ात पर अहले खाना से ताज़ियत की, जबकि कारकुन मोहम्मद हसन से उनकी हमशीरा साबिक लेडी जनरल काउंसिल रमज़ान बीबी से उनके शौहर की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया।